सनत कुमार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर प्रहलाद पुत्र विरोचन का योग में संलग्न होना, विरोचन पुत्र बलि द्वारा देवताओं को पराजित करना, देवमाता अदिति का दुखी होना तथा विष्णु से प्रार्थना कर पुत्र रूप में उनके उत्पन्न होने का वर प्राप्त करना, अदिति के गर्भ में विष्णु का प्रवेश, विष्णु का वामन रूप में आविर्भाव, बलि के यज्ञ में वामन का प्रवेश तथा 3 पग भूमि की याचना, तीसरे पग से नापते समय ब्रह्मांड भेदन, गंगा की उत्पत्ति तथा भक्ति का पर प्राप्त, बलि आदि का पाताल में प्रवेश। श्री कुर्म ने कहा, प्राचीन काल में अंधक के निग्रहित हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन नामक पुत्र राजा बना। उस महान असुर ने देवेंद्र सहित देवताओं को जीतकर धर्मपूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उसके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी विष्णु से प्रेरित होकर महामुनि भगवान सनत कुमार उसके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देखकर आसन से उठकर सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ये वाक्य कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, जो ये ब्रह्म ज्ञानी पुरातन योगीश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। हे ब्रह्मन, देवस्वरूप पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मुझे बतलाएं, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। वे भगवान देव धर्मात्मा महासुर विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखने आया हूं, आप भाग्यशाली हैं, दैत्य श्रेष्ठ। दैत्यों के लिए यह धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जाने पर असुरराज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, आप मुझे धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे बतलाएं। उन भगवान योगी ने महात्मा दैत्येंद्र को आत्मज्ञान रूपी और सब प्रकार से अत्यंत रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया। उन्होंने महात्मा विरोचन ने परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हें सनत कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंपकर वे योगाभ्यास में निरत हो गए। उनका वो बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से घिरे हुए इंद्र ने उसके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर अच्युत विष्णुदेव की शरण ग्रहण की। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर देवताओं की माता तपोराशि परम तपोरूप देवी अदिति ने दैत्येंद्रों के वध के लिए स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हों, इस संकल्प को लेकर अत्यंत महान कठोर तप किया। अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल परम पद अनादि अनंत आनंद स्वरूप योममय अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करते हुए वे शरणागत वत्सल अव्यक्त हरि विष्णु की शरण में गईं। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले योगात्मा हरि भगवान विष्णु देव माता अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को सामने देखकर भक्ति परायण अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव की स्तुति से प्रसन्न करने लगी। अदिति ने कहा, समस्त दुख समूहों के नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म संपन्न तथा योगाभिभुक्त, योग में प्रतिक्षण निरत आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत से रहित ज्ञान मूर्ते आपकी जय हो। अशेष कल्प, जिनमें किसी भी प्रकार के विषय का विराम नहीं, तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह रूपधारी शेष आपको नमस्कार है। संहार करने वाले कार रुद्र को नमस्कार है। वासुदेव आपको बार बार नमस्कार है। विश्वरूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है। धर्म एवं ज्ञाननिष्ठ आपको नमस्कार है। हे वराह रूप आपको बार बार नमस्कार है। हजारों सूर्य और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। वेदों में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। देवादिदेव देव आदिदेव आपको नमस्कार है। प्रभो आप विश्व के योनि रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार। सत्यनिष्ठ शंभो आपको नमस्कार है। कारण रूप विश्वरूप आपको नमस्कार है। योग पीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। हे एक रूप शिव आपको बार बार नमस्कार है। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन्नामय उन भगवान कृष्ण विष्णु ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए उसने अदिति ने कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रमेय भगवान ऐसा ही हो। इतना कहकर तथा वरों को प्रदान कर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात देवताओं की माता अदिति ने
साक्षात नारायण भगवान जनार्दन को गर्भ में धारण किया। देवमाता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। सभी उपद्रवों को देखकर भय से विहल हुआ दैत्यराज बलि वृद्ध पितामह असुर प्रहलाद को प्रणाम करके कहने लगा। बलि ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, हमारे नगर में इस समय ये उत्पात क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर महासुर प्रहलाद ने देर तक ध्यान किया और फिर ऋषिकेश को नमस्कार करके ये वचन कहा। प्रहलाद बोले, यज्ञों द्वारा जिन विष्णु का यजन किया जाता है और ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, देवताओं की माता अदिति ने उन्हें ही असुरों के विनाश के लिए गर्भ में धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न है और जो समस्त विश्व से भिन्न भी हैं, उन वासुदेव ने देवताओं की माता के शरीर में प्रवेश किया है। देवता भी जिनके स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते हैं, वे विष्णु ही इस समय इनकी इच्छा से अदिति के देह में प्रविष्ट हुए हैं। जिनसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहां नाश को प्राप्त होते हैं, वे महायोगी पुराण पुरुष हरि अवतीर्ण हुए हैं। जिनमें नाम, जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती, सत्ता मात्र से व्याप्त रहने वाले आत्मरूप वे ही विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं। जगत की मात्र रूपा और उसके जगत के धर्म को धारण करने वाली भगवती लक्ष्मी, जिनकी माया रूपी शक्ति है, वे जनार्दन ही अवतीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी मूर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्मा है, वे सत्व गुण को धारण करने वाले विष्णु ही अपने एक अंश से प्रकट हो रहे हैं। गोविंद को इस प्रकार समझकर भक्ति से विनम्र चित्त हो उन्हीं की शरण में जाओ, इससे तुम शांति प्राप्त करोगे। तब प्रहलाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण करता हुआ धर्मपूर्वक विश्व का पालन करने लगा। समय आने पर कश्यप से स्वयं देवमाता अदिति ने देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाले उन महाविष्णु को जन्म दिया। वे भगवान विष्णु चार भुजा वाले, विशाल नेत्र वाले, श्रीवत्स सुशोभित वक्ष स्थल वाले, नीले मेघ के समान शोभा से व्याप्त एवं प्रकाशमान थे। सभी देवता, सिद्ध, साध्य, चारण तथा प्रधान, इंद्र, उपेंद्र और ऋषिगणों से आवृत ब्रह्मा उनके समीप में गए। उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद भगवान हरि ने तीनों लोकों को प्रदर्शित करते हुए भरद्वाज से वेदों और सदाचार का अध्ययन किया। इस प्रकार वे प्रभु लौकिक लोक कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, संसार उसी का अनुवर्तन करता है। तदनंतर समयानुसार विरोचन के पुत्र बुद्धिमान बलि ने यज्ञों के द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर विष्णु की स्वयं अर्चना की। उसने दक्षिणा रूप में बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों की पूजा की। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में ब्रह्मर्षि आए। यज्ञ हो रहा है ऐसा जानकर भरद्वाज से प्रेरणा प्राप्त कर भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर यज्ञ देश में आए। शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म तथा उपवित यज्ञोपवित जनेऊ धारण किए, पलाश के दंड में सुशोभित जटा धारण किए तथा भस्म से मंडित वे ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए असुरराज बलि के समीप आए। उन भिक्षुक वेशधारी हरि ने बलि से अपने 3 पगों द्वारा नापी गई भूमि की याचना की। बलि ने भावपूर्वक विष्णु के दोनों चरणों को धोकर स्वर्ण निर्मित भंडार टोटीदार पात्र लेकर उन्हें आचमन कराया और मैं आपको आप ही के 3 पग वाली भूमि देता हूं, इससे अव्यय आकृति वाले देव हरि प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प कर उन देव के कराग्र पल्लव पर सुशीतल जल गिराया। शरण में आए हुए उस दैत्यराज को आसक्ति रहित बनाने की इच्छा से उन आदिदेव ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूलोक में पाद्य विक्षेप किया। तीनों लोकों को आक्रांत कर ईश्वर का चरण प्रजापति के लोक से ब्रह्मलोक में पहुंचा। उस लोक में निवास करने वाले जो सिद्ध जन थे, उन्होंने हजारों आदित्य के समान प्रकाशमान उस चरण को प्रणाम किया। तदनंतर अनादि भगवान पितामह ने वहां उपस्थित होकर विष्णु को प्रसन्न किया। उस ब्रह्मांड के ऊपरी कपाल को भेद कर पुनः वो चरण दिव्य आवरणों में चला गया। उस अंड का भेदन करते होने से पुण्य करने वालों द्वारा सेवित वो शीतल महाजल नीचे गिरा। तभी से आकाश में स्थित वो नदियों में श्रेष्ठ नदी प्रवर्तित हुई, जिसने ब्रह्मा गंगा नाम से अभिहित किया। ईश्वर का वो चरण महान, प्रधान, प्रकृति, स्वबीज स्वरूप, अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यंत पहुंचकर स्थित हो गया। वो अव्यय पद का दर्शन कर विभिन्न स्थानों के देवता स्तुति करने लगे। उन संसार रूपी शरीर वाले पुरुष विष्णु को देखकर महान बलि ने उन अद्वितीय अव्यय नारायण को अपने भक्ति पूर्वक चित्त से प्रणाम किया, जिन्हें सभी देवता प्रणाम करते रहते हैं। आदिकर्ता भगवान वासुदेव ने
पुनः वामन रूप धारण कर उस बलि से कहा, दैत्याधिपते, इस समय भक्ति पूर्वक आपके द्वारा दिए गए ये तीनों लोग अब मेरे ही हैं। दैत्य ने पुनः सिर से प्रणाम कर हाथों के अग्रभाग में जल गिराया और कहा, अनंत धाम, त्रिविक्रम, अमित पराक्रमी, मैं अपने आप को तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रहलाद के पुत्र भी अर्थात बलि के द्वारा भलीभांति दिया हुआ तीनों लोक ग्रहण कर संसार के अंतरात्मा शंखपाणी भगवान विष्णु ने दैत्य से पुनः कहा, अब आप पाताल मूल में प्रवेश करें। आप वहां नित्य रहते हुए देवताओं को भी प्राप्त न होने वाले भोगों का उपभोग कर भक्ति योग द्वारा मेरा निरंतर ध्यान करते रहें। कल्पांत होने पर पुनः मुझ में ही आप प्रवेश करेंगे। उस दैत्य श्रेष्ठ से इस प्रकार कहकर सत्य पराक्रम तथा विशाल डंगों वाले विष्णु ने तीनों लोक इंद्र को दे दिए। सिद्ध, देवता, ऋषि, किन्नर, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण उन महायोगी की स्तुति करने लगे। ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन रूप धारण करने वाले विष्णु सभी के देखते ही देखते वहां अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु परायण श्री संपन्न दैत्य श्रेष्ठ बलि भी विष्णु से प्रेरित होकर प्रहलाद एवं अन्य श्रेष्ठ असुरों के साथ पाताल में चला गया। उसने प्रहलाद से विष्णु का महात्म्य, श्रेष्ठतम भक्ति योग तथा पूजन का विधान पूछा। तब उनके द्वारा बताए जाने पर उसने वैसा ही किया। तदनंतर भक्ति पूर्वक कर्मयोग का आचरण कर वो शरणागत के आश्रय स्थल, हाथों में चक्र, तलवार तथा शंख धारण करने वाले, कमल के समान नेत्र वाले अप्रमेय ईश्वर की शरण में गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये भगवान वामन के पराक्रम को मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओं के कार्यों को करते रहते हैं। बलिपुत्र बाणासुर का वृत्तांत, दक्ष प्रजापति की दनु, सुरसा आदि कन्याओं की संतानों का वर्णन। सूत जी बोले, बलि के महान बल और पराक्रम वाले 100 पुत्र थे। उनमें प्रधान पुत्र का नाम बाण था, जो द्वितीयमान और अत्यंत बलवान था। भगवान शंकर में अत्यंत भक्ति वाले उस राजा बाण ने राज्य का पालन करते हुए त्रिलोकी को अपने वश में करके इंद्र को पीड़ित किया। तब इंद्रादि देवता कृतिवासा शंकर के पास जाकर कहने लगे, भगवान, आप भक्त बाण नामक महान असुर में हमें पीड़ित कर रहा है। सभी देवताओं के द्वारा ऐसे कहे जाने पर देवाधिदेव महेश्वर ने एक बाण से लीला पूर्वक बाण के नगर को दग्ध कर दिया। उस नगर के जलने पर बाण त्रिशूलधारी गोपति वृषवाहन नीललोहित ईशान रुद्र की शरण में आ गया। शंभु के लिंग को सिर पर धारण कर वो निर्भयता पूर्वक अपने नगर से बाहर निकल गया और परमेश्वर शंकर की स्तुति करने लगा। स्तुति करने पर नीललोहित शंकर भगवान ईश से स्नेहवश उस बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया। दनु के तार आदि अत्यंत भीषण पुत्र हुए। उनमें तार, शंबर, कपिल, शंकर, सर्भानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गए हैं। द्विजों, दक्ष प्रजापति की कन्या सुरसा के अनेक फणों वाले 1000 सर्प पुत्र रूप में हुए। इसी प्रकार अरिष्टों ने हजारों आकाशचारी महात्मा गंधर्वों को उत्पन्न किया। अनंत आदि महानाग कद्रु के पुत्र कहे गए हैं। द्विज श्रेष्ठों, ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया, जो शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवा, गृध्रिका तथा शुचि नाम वाली। सुरभि ने गव्वों तथा महिषियों, भैंसों को उत्पन्न किया। इरा ने सभी प्रकार के वृक्ष, लता, वल्ली तथा तृण जाति वालों को जन्म दिया। द्विजसत्तमों, खसा ने यक्षों तथा राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को और क्रोधवशा ने राक्षसों को उत्पन्न किया। विनीता के 2 विख्यात पुत्र हुए, गरुड़ तथा अरुण। उनमें से बुद्धिमान गरुड़ ने दुस्तर तप करके भगवान शंकर की कृपा से साक्षात हरि के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार पूर्व काल में अरुण ने महादेव रुद्र की तपस्या द्वारा आराधना की। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बना दिया। इस व्यवस्थो मनवंतर में अस्थावर तथा जंगम रूप में महर्षि कश्यप के वंशज कहे गए हैं। इनका वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोभन व्रत वाले द्विजों, दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां कही गई हैं। अरष्टनेमी की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान ब्रह्मपुत्र के 4 विद्युत नाम वाले पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सम्मान प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि हैं। देवर्षि कृष्वाश्वर के पुत्र देव प्रहरण अर्थात देवों के शस्त्र थे।
1000 युगों का अंत होने पर विभिन्न मनवंतरों में ये अपने नामों के समान कार्यों के साथ निश्चित रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं। महर्षि कश्यप तथा पुलत्स्य आदि ऋषियों के वंश का वर्णन, रावण तथा कुंभकर्ण आदि की उत्पत्ति, वशिष्ठ के वंश वर्णन में व्यास, शुकदेव आदि की उत्पत्ति की कथा, भगवान शंकर का है शुकदेव के रूप में आविर्भूत होना। सूत जी बोले, प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्राभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा असित नाम के 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सर से नैध्रु और रैभ्य नाम के महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्य के तेजस्वियों में श्रेष्ठ रैभ्य नामक पुत्र हुआ। स्वयं ऋषि की सुमेधा नाम वाली पुत्री महात्मा नैध्रुव की पत्नी थी। सुमेधा ने कुंडपाई पुत्रों को उत्पन्न किया। असित की एक पर्णा नामक पत्नी ने ब्रह्मष्टि पुत्र को उत्पन्न किया जो देवल नाम वाले थे। वे योग के आचार्य, महान तपस्वी, शांडिल्यों में श्रेष्ठ, श्रीमान, सभी तत्वार्थों को जानने वाले तथा विद्वान थे। पार्वती के पति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया। शांडिल्य, नैध्रु तथा रैभ्य ये तीनों शाखाएं कश्यप वंशीय और मानव प्रकृति वाली हैं। ब्राह्मणों, आपको अब पुलत्स्य ऋषि के वंश को बताता हूं। विप्रो, तृणबंधु की पुत्री एक थी जो इलविला नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजर्षि ने वो कन्या पुलत्स्य को प्रदान की। उस इलविला से विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। उनकी पुष्पोस्कटा, राका, कैकसी तथा देववर्णिनी नाम की 4 पत्नियां थीं जो पुलत्स्य के वंश को बढ़ाने वाली तथा रूप और लावण्य से संपन्न थीं। अब आप उनकी संतानों को सुनिए। उनकी देवरूपणी देववर्णिनी नामक पत्नी ने ज्येष्ठ वैरश्रवण कुबेर को जन्म दिया। कैकसी ने राक्षसों के अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण को जन्म दिया। पुष्पोस्कटा ने श्री महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व और खर नामक विशर्वा के पुत्र शुभ पुत्रों और कुंभीनसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतान सुनिए। त्रिशिरा, दूषण तथा महाबली, विद्युज्जीह ये राका के पुत्र थे। पुलत्स्य के ये सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले, अत्यंत भयंकर, उत्कट तपोबल वाले और रुद्र के भक्त थे। मृग, व्याल, दाढ़ों वाले प्राणी, भूत, पेशाच, सर्प, शूकर तथा हाथी ये सभी पुलह ऋषि के पुत्र हैं। उन ववस्तव मनवंतर में महर्षि क्रतु की संतान ही कहा गया। प्रजापति कश्यप मरीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक्र नामक पुत्र हुए थे जो दैत्यों के आचार्य, महान तपस्वी, स्वाध्याय तथा योग परायण, अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अत्रि की बहुत सी पत्नियां थीं। वे पतिव्रता तथा आपस में बहनें थीं। हमने सुना है कि वे धृताची से उत्पन्न कृष्वाश्व की पुत्रियां थीं। उन्होंने उन पवित्रियों से महान, ओजस्वी, वेद वेदांग परायण और तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी आत्रेयों, स्वात्रेयों को उत्पन्न किया। नारद ने देवी अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। दक्ष के शाप से नारद मुनि उधर वेता हुए। नारद की माया से हर्षर्व को नष्ट हो जाने पर क्रोध से लाल आंखों वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार शाप दिया। द्विज, चूंकि आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गए, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरुंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के पराशर हुए जो श्री संपन्न, सर्वज्ञ तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवाधिदेव शंकर की आराधना कर कृष्ण द्वैपायन नाम वाले अप्रतम एवं शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। भगवान शंकर ही शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अशांत रूप से उत्पन्न होकर पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। शुक के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए। वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई जो योग माता और व्रत परायणा थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का ये वर्णन किया गया। अब आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का वर्णन सुनिए। सूर्य वंश वर्णन में ववस्तो मनु की संतानों का वर्णन, युवनाक्ष को गौतम का उपदेश, महातपस्वी राजा वसुमना की कथा, वसुमना के अश्वमेघ यज्ञ में ऋषियों तथा देवताओं का आगमन,
ऋषियों द्वारा तपस्या की आज्ञा प्राप्त कर वसुमना का हिमालय में जाकर तप करना और अंत में उसे शिवपद की प्राप्ति। सूत जी बोले, अदिति ने कश्यप से शक्तिशाली आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की संज्ञा राज्ञी, प्रभा तथा छाया नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनके पुत्रों को सुनो। त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु, यम और यमुना को उत्पन्न किया और राज्ञी ने रैवत को उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य से प्रभात को उत्पन्न किया। छाया ने क्रमशः सावर्ण, शनि, तपति और विष्टि नामक संतानों को जन्म दिया। प्रथम मनु के 9 पुत्र थे, जो इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, काकरूष तथा पृषभ नाम वाले थे। ये 9 पुत्र इंद्रजयित, महान तेज से संपन्न तथा इंद्र के समान थे। मनु की ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ पुत्र इला ने सोमवंश की अभिवृद्धि के लिए बुध के भवन में जाकर सोमपुत्र बुध के साथ संगति की और हमने सुना है कि उस देवी ने बुध से श्रेष्ठ पुरुरवा को उत्पन्न किया। वो पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला था। पुत्र प्राप्त करने के उपरांत इलाकों विशुद्ध पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, जो सुदुम्न नाम से विख्यात हुआ। पुरुष रूप में इला ने उत्कल, गय तथा विश्वनाक्ष नामक 3 पुत्रों को प्राप्त किया। तदनंतर वो पुनः स्त्री हो गई। वे सभी अतुलनीय कीर्तिमान तथा ब्रह्मपरायण थे। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने विकुक्षी नामक वीर राजा हुए। विकुक्षी 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। उनके 15 पुत्र हुए। उनमें कुतस्थ सबसे बड़ा था। ककुतस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन से श्रीमान पृथु उत्पन्न हुए और विश्वक पृथु के पुत्र थे। विश्वक से बुद्धिमान आद्रक हुए और उनके पुत्र युवनाक्ष हुए। प्रतापी से युवनाक्ष गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां तप कर रहे अग्नि सदृश विप्र गौतम का दर्शन कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से युवनाक्ष ने भूमि में दंडवत प्रणाम किया और उनसे गौतम से पूछा, भगवान, किस कर्म के द्वारा धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है? गौतम ने कहा, आदि और अंत से रहित अनामय पूर्व पुरुष नारायण देव की आराधना से धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्मा हैं और जिनके पौत्र नील लोहित शंकर हैं, उन आदिकृत ईशान की आराधना से मनुष्य सत्पुत्र प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा भी जिनके प्रभाव को तत्वतः नहीं जानते हैं, उन ऋषिकेश की आराधना से धार्मिक पुत्रों को प्राप्त करना चाहिए। गौतम के वचन को सुनकर उस पृथ्वीपति युवनाक्ष ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना प्रारंभ की। आराधना के फलस्वरूप उसका वीर पुत्र हुआ, जो श्रावस्ती इस नाम से विख्यात हुआ। उसने गौड़ देश में श्रावस्ती नामक महापुरी का निर्माण किया। उससे श्रावस्ती से बृहदक्ष उत्पन्न हुए और उससे कुवलयाक्ष उत्पन्न हुए। धुंधु नामक महान असुर को मारने के कारण वे धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रेष्ठ द्विजों, धुंधुमार के 3 पुत्र कहे गए हैं, दृढ़ाक्षु, दंडाक्षु तथा कपिलाक्षु। दंडाक्षु का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ था और निकुंभ से संतराक्ष उत्पन्न हुआ। संहताक्ष के कृशाक्ष तथा रणाक्ष ये 2 पुत्र हुए। रणाक्ष का युद्ध में इंद्र के तुल्य बलशाली युवनाक्ष नामक पुत्र हुआ। युवनाक्ष ने ऋषियों की कृपा से वारुणी नामक याग का, वारुणी नाम की इष्टि का अनुष्ठान करके अप्रतम महान बुद्धिमान शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम विष्णु भक्त मानधता नामक पुत्र को प्राप्त किया। मानधता के पुरुकुत्स वीर्यवान अम्बरीश और पूर्णात्मा मुचुकुंद नामक पुत्र हुए। युद्ध में वे सभी इंद्र के समान थे। अम्बरीश का पुत्र दूसरा युवनाक्ष कहलाता है। युवनाक्ष का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। पुरुकुत्स का नर्मदा नामक पत्नी से महायशस्वी त्रसद्युषु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र संभूति हुआ। उसका संभूति का विष्णुवृद्ध तथा दूसरा अनरण्य नामक पुत्र हुआ। अनरण्य का बृहदक्ष और उसका पुत्र हर्यक्ष हुआ। यही हर्यक्ष अत्यंत धार्मिक राजा रूप में विख्यात हुआ। उसने कर्दम प्रजापति की कृपा से धार्मिक सूर्य भक्त वसुमना नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस वसुमना नामक राजा ने सूर्य की आराधना से शत्रुओं का दमन करने वाली अप्रतम कल्याणकारी त्रिधनवा नामक पुत्र को प्राप्त किया। श्रेष्ठ द्विजों, स्वाध्याय निरत
दानशील, सहिष्णु तथा धर्मपरायण उस राजा ने शत्रुओं को जीतकर अश्वमेघ नामक यज्ञ किया। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में वशिष्ठ तथा कश्यप आदि प्रमुख ऋषिगण तथा इंद्र आदि देवता आए। विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण करके उन विशिष्ट आदि द्विजोत्तमों को प्रणाम कर महाराज वसुमना ने विनय पूर्वक उनसे पूछा। वसुमना ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे ये बतलाइए कि इस संसार में यज्ञ, तप अथवा सन्यास में कौन अधिक श्रेयकर है। वशिष्ठ बोले, आत्मवान को चाहिए कि वो वेदों का विधिवत अध्ययन करके धर्मपूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करे और यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का यजन कर वन में जाए। पुलत्स्य ने कहा, सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों की यज्ञ द्वारा अर्चना करके और तपस्या द्वारा योगी देव परमेश्वर की आराधना करके विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पुलह बोले, जिन्हें अद्वितीय पुराण पुरुष तथा परमेश्वर कहा गया है, उन सहस्त्र किरण सूर्य की तपस्या द्वारा आराधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, जिन भगवान ईश्वर ने अजन्मा ब्रह्म की नाभि में अद्वितीय बीज जगत कारण ब्रह्मा को स्थापित किया, उन देव की तपस्या द्वारा आराधना की जानी चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, जो अग्निस्वरूप सर्वात्मक अनंत स्वयंभू तथा सर्वतोमुख हैं, वे रुद्र उग्र तपस्या द्वारा पूजनीय हैं, न कि अन्य किसी दूसरे यज्ञ आदि साधन द्वारा। भरद्वाज बोले, यज्ञों द्वारा जिन सनातन अग्निदेव की पूजा की जाती है, वे सभी देवताओं के विग्रह रूप परमेश्वर ही तप के द्वारा पूजित होते हैं। अत्रि बोले, वे महेश्वर अत्यंत महान तप के द्वारा पूजे जाते हैं, जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति जिनकी संतान है। गौतम ने कहा, जिससे प्रधान अर्थात पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुए हैं, जिनकी शक्ति से यह जगत उत्पन्न हुआ है, वे सनातन देवाधिदेव तपस्या द्वारा पूजनीय हैं। कश्यप ने कहा, तप द्वारा आराधना करने से वे हजारों नेत्र वाले साक्षी महायोगी प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं। क्रतु बोले, अध्ययन रूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष के लिए तपस्या के अतिरिक्त कोई और दूसरा धर्म शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उस वसुमना राजर्षि ने उन द्विश्रेष्ठों को प्रणाम किया और पूजन कर उन्हें विदा किया। तदनंतर उसने अपने पुत्र त्रिधनवा से इस प्रकार कहा, तप द्वारा मैं सूर्य मंडल के मध्य में स्थित प्राणरूप अद्वितीय अक्षर नामक ब्रह्म पुरुष की आराधना करूंगा। तुम धर्म में निरत होकर चातुर्वर्ण से समन्वित इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का आलस्य रहित होकर पालन करो। ऐसा कहकर वो अनध राजा वसुमना अपने पुत्र त्रिधनवा को राज्य सौंपकर सर्वोत्तम तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ये वसुमना राजा हिमालय के शिखर पर स्थित रमणीय शुभ देवदारू वन में रहते हुए कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए मुनियों के अन्न निवार आदि से देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आराधना करना। तपस्या द्वारा नष्ट हुए पापों वाले उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक वेदमाता देवी सावित्री का मानसिक जप किया। उनके इस प्रकार जप करते रहने से ही स्वयंभू देव परमेश्वर हिरण्यगर्भ विश्वात्मा स्वयं उस स्थान पर गए। विश्वतोमुख ब्रह्मदेव को आते हुए देखकर उन्होंने अपना नाम बोलते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवाधिदेव परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार है। सहस्त्र नेत्रों वाले हिरण्य मूर्ति आप वेदा को नमस्कार है। धाता और विधाता को नमस्कार है। वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है। सांख्य और योग द्वारा ज्ञात होने वाले ज्ञान मूर्ति नमस्कार है। सभी अर्थों के ज्ञाता सृष्टिकर्ता त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। योगियों के गुरु पुराण पुरुष को नमस्कार है। तब प्रसन्न होकर विश्व भावन भगवान ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर दूंगा। राजा ने कहा, देवदेवेश, मैं पुनः 100 वर्षों से अधिक समय तक इस वेद माता गायत्री का जप कर सकूं, इसके लिए उतनी ही मेरी आयु हो। राजा को देखकर विश्वात्मा ने बहुत अच्छा ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथों से राजा को स्पर्श कर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त कर वो श्रीमान राजा भी तीनों समयों में स्नान करते हुए तथा कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से शांतिपूर्वक जप करने लगा। उनके जप करते हुए 100 वर्ष पूरा होने पर सूर्यमंडल के मध्य से प्रज्वलित किरणों वाले महायोगी भगवान प्रकट हुए। मंडल में स्थित उन सनातन स्वयंभू अनादि अनंत तथा वेदज्ञ ब्रह्मा को देखकर वे राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वैदिक मंत्रों तथा विशेष रूप से गायत्री मंत्र द्वारा उसकी स्तुति की। क्षण भर में ही उन्होंने उन परमेश्वर पुरुष को 4 मुख वाले
जटा तथा मुकुटधारी 8 हाथ तथा 3 नेत्र वाले चंद्र कलाओं से चिन्हित अर्धनारीश्वर शरीर वाले तथा किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए रक्त वस्त्र धारण किए रक्त वर्ण वाले तथा रक्तमाला और रक्त अनुलेपन धारण किए नीलकंठ हर के रूप में देखा। उन्हें देखकर उन्हीं के भाव से भावित होकर परम श्रद्धाव से राजा ने सिर से रुद्र को प्रणाम किया और सावित्री मंत्र तथा इस स्रोत से स्तुति की। वेद त्रयी रूप रुद्र, काल रूप, कारण स्वरूप, भासमान परम विशिष्ट नीलकंठ को नमस्कार है। तब प्रसन्न मन वाले महादेव ने राजा से कहा, हे निष्पाप, मेरे इन गोपनीय नामों को सुनो। ये सभी वेदों में वर्णित है तथा संसार सागर का नाश करने वाले हैं। राजन, पवित्र होकर इन नामों से मुझे निरंतर नमस्कार करो। राजन, यजुर्वेद में सार रूप में उद्धृत शतरुद्री का अनन्य मन होकर मुझ में मन लगाकर जप करो। जो ब्रह्मचर्य धारण कर संयमित आहार ग्रहण कर भस्म का लेप कर एकाग्रता पूर्वक मरण पर्यंत रुद्र का जप करता है वो परम पद प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान रुद्र ने राजा की आयु पुनः 100 वर्षों तक कर दी। राजा वसुमना को परम ज्ञान और वैराग्य प्रदान कर परमेश्वर रुद्र क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। एक आश्चर्य ही हुआ। राजा ने भी तीनों कालों में स्नान कर भस्म धारण कर शांत और एकाग्रता पूर्वक अनन्य मन से तपस्या द्वारा रुद्र का जप किया। जप करते हुए उन राजा के पुनः 100 वर्ष पूरे हो जाने पर उसमें योग की प्रवृत्ति हुई और यथा समय उन्होंने श्रेष्ठ कालात्मक परम सृष्टि के उस वेदसार नामक स्थान को प्राप्त किया जो सूर्य का शुभ्र मंडल है। तदनंतर वे महेश्वर को प्राप्त हुए। राजा के इस उत्तम चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इक्ष्वाकु वंश वर्णन के प्रसंग में श्री राम कथा का प्रतिपादन, श्री राम द्वारा सेतु बंधन और रामेश्वर लिंग की स्थापना, शंकर पार्वती का प्रकट होकर रामेश्वर लिंग के महात्म को बतलाना, श्री राम को लवकुश पुत्रों की प्राप्ति तथा इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजाओं का वंश वर्णन। सूत जी बोले, राजपुत्र त्रिधनवा ने पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उसका एक विद्वान पुत्र हुआ जो त्रयारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको त्रयारुण को सत्यव्रत नामक महान बलवान पुत्र हुआ। सत्यधना नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र को रोहित नाम वाला पराक्रमी पुत्र हुआ। रोहित का हरित और उसका पुत्र धुंधु हुआ। धुंधु के विजय और सुदैव ये 2 पुत्र हुए। विजय का कारुक नामक वीर पुत्र हुआ। कारुक का पुत्र वृक्क और उससे बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बाहु का पुत्र सगर हुआ जो परम धार्मिक था। सगर की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और भानुमति, और वाग्नी ने उन दोनों से पूजित होकर उन्हें श्रेष्ठ वर प्रदान किया। वर के फलस्वरूप भानुमति ने असमंजस नामक पुत्र को ग्रहण किया और कल्याणी प्रभा ने 60,000 पुत्रों को प्राप्त किया। असमंजस के पुत्र अंशुमान नामक राजा थे। उनके पुत्र दिलीप तथा दिलीप से भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके देवाधिदेव धीमान महादेव की कृपा से भगीरथी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न हुए मनवाले चंद्रभूषण देव हर ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के अग्रभाग में गंगा को धारण किया। भगीरथ का भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र हुआ नाभाग। उससे सिंधु द्वीप हुआ। उस सिंधु द्वीप का पुत्र अयुतायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास नामक धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सौदास हुआ जो कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। कलमाशपाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के पताकारूप अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न कराया। अश्मक की उत्कला नामक पत्नी ने नकुल नामक राजा उत्पन्न हुआ। वो राजा परशुराम के भय से अत्यंत दुखित होकर वन में चला गया। उसने नारी कवच धारण कर रखा था। उस नकुल से शतरथ हुआ। उससे श्रीमान बिलबिल उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र वृद्ध शर्मा था। उस वृद्ध शर्मा से विश्वसह और उसका पुत्र खटमांग नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घबाहु और उससे रघु उत्पन्न हुआ। रघु का अज उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र रामवीर धर्मज्ञ और लोक में प्रसिद्ध हुए। दशरथ के ही पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी थे। ये सभी महान बलशाली, युद्ध में इंद्र के समान और विष्णु की शक्ति से संपन्न थे। रावण का विनाश करने के लिए विश्वकर्ता विष्णु ही इन लोगों के रूप में अंश रूप से प्रकट हुए थे। राम की सौभाग्यशालिनी कल्याणी पत्नी जनक की पुत्री सीता थी। वे शील एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न और तीनों लोकों में विख्यात थी।
जनक के द्वारा तपस्या से संतुष्ट की गई गिरिराज पुत्री पार्वती ने उन्हें जानकी सीता को प्रदान किया। सीता ने राम को ही पति बनाया। त्रिशूल धारण करने वाले नीललोहित भगवान ईश शंकर ने प्रसन्न होकर शत्रुओं के विनाश के लिए जनक को अद्वितीय धनुष प्रदान किया था। श्रेष्ठ द्विजों, उस विद्वान शत्रुनाशक राजा जनक ने इस कन्या का दान करने की इच्छा से संसार में यह घोषणा करवाई कि देवता या दानव जो कोई भी इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा वो सीता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जानकर बलवान प्रभु राम ने जनक के घर जाकर उस धनुष को उठाकर खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदनंतर परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का उसी प्रकार पाणी ग्रहण किया जैसे शंकर ने पार्वती का और कार्तिकेयन ने देवसेना का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने स्वयं अपने पुत्र वीर राम को युवराज बनाने का कार्य आरंभ किया। तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुर भाषिणी कैकेयी नामक पत्नी ने भ्रांतमन होकर पति को राम के राज्याभिषेक से रोका और कहा कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएं, क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा था। उसका वचन सुनकर उस राजा ने अत्यंत दुखित मन से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब धर्म को जानने वाले आत्मवान अच्युत राम भी पिता के चरणों में प्रणाम कर वनवास की प्रतिज्ञा कर लक्ष्मण के साथ सपत्नीक वन को चले गए। बुद्धिमान तथा महाबलवान प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ वहां वन में रहे। वन में निवास करते समय कभी रावण नामक राक्षस सन्यासी का वेश धारण कर सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी पूरी लंका में ले गया। शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीता को न देखकर दुख और शोक से अत्यंत संतप्त हो गए और उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। द्विजोत्तमों, यथा समय अक्लिष्ट कर्मा राम की कपि सुग्रीव तथा वानरों से मित्रता हो गई। वायुपुत्र महातेजस्वी वीर हनुमान नामक वानर सुग्रीव के अनुगामी और सदा राम के प्रिय थे। वे परम धैर्य धारण कर उन सीता को लाऊंगा इस प्रकार राम से प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर सीता को देखने के लिए तत्पर हो गए तथा सागर पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार सीता को ढूंढते ढूंढते सागर में बसी हुई रावण की पूरी लंका में गए। वहां उन्होंने राक्षसियों से घिरी हुई पवित्र अश्रुपूर्ण आंखों वाली अनिंदित रमणीय तथा पवित्र सीता को निर्जन देश में एक वृक्ष के नीचे स्थित देखा। वहां भगवती सीता नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले राम तथा आत्म संयमी लक्ष्मण का स्मरण कर रही थी। एकांत में सीता को स्वयं अपना परिचय देकर उनका संदेह मिटाने के लिए उन्होंने श्री हनुमान ने राम की अंगूठी उन्हें प्रदान की। पति की परम सुंदर अंगूठी को देखकर प्रीति के कारण विस्फारित नेत्रों वाली सीता ने राम को ही आया हुआ माना। तब सीता को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, मैं आपको राम के पास ले चलूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु हनुमान पुनः राम के पास चले आए। आत्मवान हनुमान राम से सीता दर्शन की बात बताकर सामने खड़े हो गए। राम लक्ष्मण ने उनको साधुवाद से सत्कृत किया। तदनंतर बलवान राम ने हनुमान तथा लक्ष्मण के साथ राक्षसों से स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और सैकड़ों वानरों द्वारा महासमुद्र में लंका जाने के लिए मार्ग के रूप में पुल का निर्माण किया तथा उसी पुल के सहारे महासमुद्र को पार कर शत्रुहंता परम धर्मात्मा प्रभु श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान की सहायता से पत्नियों, पुत्रों और भाइयों सहित रावण को मार डाला और भगवती सीता को वापस ले आए। राघव ने सेतु के मध्य में चरमांबर धारण करने वाले महादेव ईशान के लिंग रूप प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा की। उस रामेश्वर प्रतिष्ठा के समय पार्वती सहित महादेव भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष रूप में श्रेष्ठ वर प्रदान करते हुए श्री राम से कहा, जो द्विजाति तुम्हारे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। महासमुद्र में स्नान करने वाले के अन्य जो भी पाप अर्थात उपपातक आदि हैं वे इस लिंग के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं। जब तक पर्वत स्थित रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक ये सेतु रहेगा, तब तक मैं गुप्त रूप से यहाँ प्रतिष्ठित रहूंगा। यहाँ किया गया स्नान, दान, जप तथा श्राद्ध अक्षय होगा। इस रामेश्वर लिंग के स्मरण करने मात्र से ही दिन भर का पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंभु ने रघुवंशी राम का आलिंगन किया और नंदी तथा अपने गणों के साथ वे रुद्र शंभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भरत के द्वारा अभिषिक्त होकर महाबली, महातेजस्वी और धर्मपरायण राम ने राज्य का पालन किया। विशेष रूप से उन्होंने सभी ब्राह्मणों की पूजा की और अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा यज्ञहंता ईश्वर शंकर की अर्चना की। राम के कुश नाम से विख्यात तथा सुंदर, महान, भाग्यशाली
सभी तत्वार्थों को जानने वाले बुद्धिमान लव नाम से विख्यात 2 पुत्र हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र निषद हुआ। निषद का पुत्र नल और उसका पुत्र नभस हुआ। नभस से पुंडरिक नाम वाला पुत्र हुआ और क्षेम धर्मा उसका पुत्र था। उस क्षेम धर्मा का देवानिक नामक वीर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। उस देवानिक का पुत्र अहिनगु और उसका पुत्र सहस्नमान हुआ। उसने चंद्रावलोकन तथा उसका पुत्र तारापीड हुआ। तारापीड से चंद्रगिरी तथा चंद्रगिरी का भानुवित्त हुआ। उस भानुवित्त से श्रुतायु नामक पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु के वंशज है। द्विजोत्तमों, संक्षेप में इनमें प्रधान प्रधान राजाओं को बताया गया है। जो श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को सुनेगा वो सभी पापों से निर्मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। चंद्रवंश के राजाओं का वृत्तांत यदुवंश वर्णन में कार्तवीर्यार्जुन के 5 पुत्रों का आख्यान, परम विष्णु भक्त राजा जयध्वज की कथा, विदेह दानव का पराक्रम तथा जयध्वज द्वारा विष्णु के अनुग्रह से उसका वध, विश्वामित्र द्वारा विष्णु की आराधना का जयध्वज को उपदेश करना और जयध्वज को विष्णु का दर्शन। रोमहर्षण ने कहा, तिला का पुत्र राजा पुरुरवा राज्य का पालन करने लगा। उसको इंद्र के समान तेजस्वी आयु, मायु, अमावायु, वीर्यवान, विश्वायु, शतायु तथा श्रुतायु नाम वाले 6 पुत्र हुए। ये उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। हमने सुना है कि आयु को स्वरभानु राहु की कन्या प्रभा से 5 महान ओजस्वी पुत्र हुए थे। उनमें नहुष प्रथम पुत्र था, जो धर्मज्ञ और लोक में विख्यात था। पितरों की कन्या विरजा से नहुष को यति, ययाति, सन्याति, आयाति और 5वें अश्वक नाम वाले इंद्र के समान महातेजस्वी महाबलशाली 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5 में आयाति महान बलशाली और पराक्रमी था। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। इसी प्रकार शर्मिष्ठा ने भी दुहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। उस आयाति ने अनिंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण कर पिता के वचन का पालन करने वाले छोटे पुत्र पुरु को ही राजपद पर अभिषिक्त किया। राजा आयातु ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु नामक पुत्र को, दक्षिण पश्चिम दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को, पश्चिम में दुह्यु को और उत्तर दिशा में अनु को राजा के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने उस संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। महायशस्वी राजा आयाति भी पत्नी सहित वन चले गए। यदु के भी देवपुत्रों के समान सहस्रजीत, क्रोष्टु, नील, अजित तथा रघु नामक 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्रजीत सबसे बड़ा था। सहस्रजीत का उसी के समान शतजीत नामक पुत्र राजा था। शतजीत के भी है और वेणुहय नामक परम धार्मिक 3 पुत्र थे। है का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ। विप्र उसका धर्म का धर्मनेत्र नाम वाला प्रतापी पुत्र हुआ। धर्मनेत्र का कीर्ति और उसका पुत्र संजीत हुआ। संजीत का महिष्मान हुआ और उसका पुत्र भद्रश्रेण्य था। भद्रश्रेण्य का दुर्दम नामक पुत्र राजा था। दुर्दम का धनक नाम वाला बुद्धिमान और वीर्यमान पुत्र था। धनक के लोक में सम्मानित 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा तथा चौथा कृतौचा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ। वो 1000 बाहुओं वाला द्युतिमान तथा धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। जमदग्नि के पुत्र जनार्दन परशुराम उस सहस्त्रार्जुन के लिए मृत्यु रूप हुए, अर्थात परशुराम के द्वारा वो मारा गया। उस सहस्त्र बाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी, अस्त्र संपन्न, बली, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। शूर, शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा जयध्वज बलवान तथा नारायण का भक्त था। शूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्मपरायण एवं बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में गया। अन्य पुत्रों उसके 4 भाइयों ने उससे कहा, अनध, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। हमारे पिता शंकर की आराधना करते हैं। इस पर महातेजस्वी जयध्वज ने उनसे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो भी राजा हुए हैं वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं।
राज्य का परिपालन करने वालों को चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम की अवश्य आराधना करें, क्योंकि वे श्री हरि विष्णु संसार के पालन करता है। स्वयंभू विष्णु की सात्विकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियां कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली हैं। सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं, रजो मूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमोगुणात्मक हर संहार करते हैं। अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केशी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु आराधनीय है। उस जयध्वज का वचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र ही पूजनीय है। यही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनकी जो अति घोर तेजोमयी परामूर्ति है, वही विद्या ज्ञान विवेक स्वरूप है। शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब वो राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सत्वगुण द्वारा ही प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान सत्वात्मक। इस पर भाइयों ने उससे कहा, सात्विक जनों के द्वारा सेवित रुद्र सत्वगुण से संपन्न होकर मुक्त करते हैं, अतः ईश्वर हर की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन की एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाओं के लिए वैष्णवी शक्ति ही सदा देवता रूप, अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई ने उससे जयध्वज से कहा, हम लोगों के पिता अर्जुन ने सहस्त्रार्जुन तथा कार्तवीर्यार्जुन ने जिसे स्वधर्म माना है, वही हम लोगों को भी मान्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर शूरसेन जयध्वज के दूसरे भाई ने ये बात कही, इस विषय में ऋषि ही प्रमाण है, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। तदनंतर वे सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर सप्तर्षियों के आश्रम में गए और उन ब्रह्मवादियों से पूछा। वशिष्ठ आदि उन मुनियों ने तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभिष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजित तदत्त देवता मनुष्यों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं, विशेष अर्थात किसी उद्देश्य से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना परक आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं, वे सदा सब स्थितियों में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता विष्णु और इंद्र हैं, ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं। गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं। विद्याधरों के देवता वाग्देवी तथा साध्यों के भगवान सूर्य हैं। राक्षसों के शंकर, रुद्र और किन्नरों की देवता पार्वती है। ऋषियों के देवता ब्रह्मा तथा त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्यों के देवता उमा देवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थों के लिए सभी देवता पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्मा, वैखानसों के सूर्य तथा सन्यासियों के महेश्वर देवता हैं। भूतों के भगवान रुद्र, कुष्मांडों के विनायक और देवाधिदेव प्रजापति भगवान ब्रह्मा सभी के देवता हैं। सप्तर्षियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही ये कहा है, इसलिए निश्चित ही जयध्वज विष्णु की आराधना करने के योग्य हैं। तब वे सभी उन्हें प्रणाम कर परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विप्रेंद्रो, तदनंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विदेह नाम का दानव उनकी पुरी में चला आया। भयंकर दाढ़ों वाले प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त वो दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल को लेकर 10 दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से विहल होकर भाग पड़े। तब कार्तवीर्य के सभी पुत्र सावधान होकर शक्ति सेना, पर्वतशिला, तलवार तथा मुदगरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों, उस भयंकर दानव ने शूल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में भैरव करते हैं। तब महाबली शूरसेन आदि वे 5 राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विदेह दानों पर टूट पड़े। शूर ने रौद्रास्त्र, शूरसेन ने वरुणास्त्र, कृष्ण ने प्राजापत्यास्त्र, धृष्ण ने वायवास्त्र और जयध्वज ने कौबेर, ऐन्द्र तथा आग्नेयास्त्र चलाया, किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब महावीर्यशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेग पूर्वक फेंका और गर्जना की।
वो गदा उस विदेह की पत्थर के समान छाती पर लगकर ही यमराज तुल्य उस दानव को विचलित करने में समर्थ न हो सका। उसके महान पौरुष को देखकर भयग्रस्त हो वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय, अनामय, लोकादि, ग्रहिष्णु, त्राणकर्ता, पूर्व पुरुष, श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्यों के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ और राजा जयध्वज ने जगध्योनि नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानव पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानव पर चला। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु उस विदेह दानव के मारे जाने पर राजा शुर आदि सभी भाई अपनी रमणीय पुरी में चले गए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामुनि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर उस कार्तवीर्य पुत्र को देखने आए। उनको विश्वामित्र को आया देखकर आश्चर्यचकित मन वाले राजा जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया और भक्ति भाव से उनकी पूजा की तथा कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानेश्वर विदेह को मार गिराया। आपके कहने से मैं संशय मुक्त होकर सत्य पराक्रमी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमल दल के समान नेत्र वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूंगा। उन ईश्वर हरि का किस विधान से किस प्रकार पूजन किया जाना चाहिए? सुव्रत, ये नारायण देव कौन है? उनका क्या प्रभाव है? ये सब मुझे बतलाइए, मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतूहल है। विश्वामित्र ने कहा, जिनसे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्मरूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थित रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। इतना कहकर महामुनि भगवान विश्वामित्र उन शूरसेन आदि के द्वारा पूजित होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तदनंतर शूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर यज्ञ गम्य उस अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का यजन किया। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ तथा रुद्र भक्त गौतम, अत्रि तथा अगत्य ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रुओं का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों आदि के कारण आदिदेव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ कराया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगी देव स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। एक अद्भुत बात हुई, जो जयध्वज के इस पराक्रम को नित्य सुनेगा वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा।